हम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी और सबसे एक तरीका से कैलेंडर जारी किया जाएगा और वैकेंसी को नियत समय पर पूरा कराने का लक्ष्य रखा जा रहा है। मैं कल ही से बोल रहा हूं कि जब देखिएगा एनडीए का यानी कि एक साथ जब मीटिंग हुआ तो रोजगार अहम मुद्दा रहा और अब यूपी में जिस तरीका से बीजेपी की करारी हार हुई है उसके बाद समीक्षा के बाद आप देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में, यानी कि वहां पे जिस तरीका से माफिया को एकदम नेस्तनाबूद किया गया है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि कोई भी भर्ती यदि प्रश्न पत्र लीक होता है तो उसमें जितने भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनका वही हस्र किया जाएगा जिस तरीका से गुंडा माफिया का हस्र किया गया। अब एक्शन मूड में है और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि लगभग जितना भी पद है और जिस भी विभाग में जो भी पद खाली है उसकी टोटल गणना की जाए और उसे तुरंत त्वरित आयोग को भेजा जाए और आयोग एक डेट फिक्स करे कि अमुक तारीख से आवेदन लेंगे, अमुक तारीख तक आवेदन समाप्त होगा और उसके बाद अमुक तारीख को पीटी एग्जाम होगा, उसके बाद यह होगा, यानी कि पूरा प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया का एक शेड्यूल जारी हो और इसके भीतर में ज्वाइनिंग होगा, यह सब दिया जाए। इस पर मैं पूरा बातचीत करूंगा, क्या क्या निर्णय लिया गया, कौन कौन विभाग में कितना भर्ती आ सकता है, किस किस विभाग में मैक्सिमम भर्तियां दिया जाएगा, इस बात को समझिएगा। जिस तरीका से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लग रहा था कि वहां से भर्ती नहीं दिया जाता है और जिस विभाग में भर्ती दिया गया वह विभाग का वैकेंसी भी पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, बच्चे पर अत्याचार हुआ, बच्चे पर लाठीचार्ज हुआ, इन सारे चीज को लेकर वहां के युवा में खासा नाराजगी थी। और आप देखिएगा अब वहां के मुख्यमंत्री पूरा एक्शन मोड में है और क्या कहे हैं उसके बाद हम पूरा चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल यानी कि यूपी सीएम जिस विभाग में नियुक्ति की जानी है, यानी कि जिस विभाग में, सभी विभाग में वहां से तत्काल अधियाचना आयोग को भेजा जाए, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। यानी कि पूरा यहां पे बैठक है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी विभाग में सीट खाली है, क्यों ना उस विभाग में 10 ही सीट खाली है, क्यों ना उस विभाग में 50 ही सीट खाली है, क्यों ना किसी विभाग में अभी तक, जैसे देखिएगा शिक्षक भर्ती भी वहां आने वाला है, सबका तत्काल बताया गया था। आप देखे होइएगा कि चुनाव बाद, आचार संहिता समाप्त होने के बाद तुरंत वहां पे काउंटिंग कराया जाएगा कि 45 पर एक शिक्षक है या नहीं है, 65 पर 2 शिक्षक है या नहीं है, 75 पर 3 शिक्षक है या नहीं है। इस तरीका से वहां पे गणना करना है सभी विद्यालय में, उसके बाद वहां पर भी नियुक्ति शुरू हो जाएगी जिस तरीका से बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है यहां पे। और एक चयन प्रक्रिया अपना दिया कि इस तारीख को एग्जाम होगा, इस तारीख तक रिजल्ट घोषित होगा, अमुक तारीख तक वेरिफिकेशन हुआ, ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा। ठीक वहां पर भी अब निर्देश दिया गया है लगभग 14 से 15 के करीब में जो भर्तियां हैं जो लटकी हुई है उसका भी समय सीमा उन्होंने बोला है कि साफ तौर पर उसे भी तैयार किया जाए और आयोग का यह जवाबदेही होगी यदि प्रश्न पत्र लीक होता है, प्रश्न पत्र किसी बात से कोई दिक्कत होता है या एग्जाम कराने में कोई समस्या होता है तो आयोग में बैठे अधिकारी भी दंडित होंगे। यदि आयोग में किसी भी प्रकार का कोई कमी है तो आयोग को दुरुस्त कर लेना होगा। आयोग में कई भी वैसे अधिकारी मिलेंगे जो पेपर लीक कराते हैं या पेपर को नहीं करा पाते हैं या किसी तरीका से जलसाजी करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यानी साफ तौर पर देखिए तो योगी आदित्यनाथ का उस पर पूरा नजर रहेगा भर्ती निकालने से लेकर भर्ती चयन प्रक्रिया कराने तक, क्योंकि जो भी वैकेंसी यूपी में निकाली जा रही है उस पर देखिएगा या तो पेपर लीक हो जाता है या लेट हो जाता है या कोई ना कोई कारण आता है जिसके कारण से रुक जाता है। ठीक झारखंड में यही स्थिति है, यानी जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वह चाहे यूपी के विद्यार्थी हो या बिहार के हैं या कहीं के भी हैं, क्योंकि यूपी की भी भर्ती आती है तो बहुत सारे एग्जाम ऐसा है जहां पे सभी को मौका मिलता है। जिस तरीका से बिहार में भर्ती आती है सभी को मौका मिलता है, उसी प्रकार यूपी में भी सभी को मौका मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि अब आप जिस पद की तैयारी कर रहे हैं, पद विशेष के लिए तैयारी नहीं करें, विषय की तैयारी करें। जैसे हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ ले, कि वह आपका पुलिस का एग्जाम हो या दरोगा का एग्जाम हो या कर्मचारी चयन का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, उस लेवल तक का बने। यानी कि आप ये कोशिश करें कि साइंस पढ़ें, जीके जीएस पढ़ें, मैथ्स रीजनिंग टोटल चारों सब्जेक्ट को मजबूत कर लें, ताकि यह होगा कि आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपका इंग्लिश भी थोड़ा सा अच्छा हो गया तो आप एसएससी की तरफ भी जा सकते हैं। इस साल 25 में आप देखिएगा, इस साल के बाद
25 में बिहार में चुनाव है और उसके कुछ समय बाद यूपी में चुनाव है, उसके फिर बाद अभी तो झारखंड में थोड़ा सा समय लगेगा, यानी दोनों स्टेट में लगभग 1-1.5 साल के अंतर पर चुनाव होना है। तो इसलिए दोनों स्टेट में देखिएगा भर्ती भरमार दिया जाएगा। वह बिहार में तो बोला गया कि 10,25,000 तक से पहले पूरा कर देंगे, काउंट करा देंगे, एक एक गिनती कर देंगे। ठीक यूपी में भी आप देखिएगा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके बाद से सभी लोगों, चाहे मोदी हो या योगी जी हो, दोनों आदमी बोल रहे हैं कि रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब देखिएगा इस बार मेरा अनुमान है या जिस तरीका से देखा जा रहा है, रेलवे एनटीपीसी का जो भर्ती है, रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती है, उसकी संख्या बहुत अधिक आने की संभावना है। तो यदि आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तैयारी में अच्छा तरीका से लग जाए, किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस को इतना तगड़ा कर लें कि कोई एग्जाम देने जाए तो अच्छा से हो जाए। सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करें। यदि जीके जीएस की बात करेंगे तो कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी मैक्सिमम पढ़ ले, एनसीईआरटी जितना पढ़ ले उतना बेनिफिट होगा। अब आप बोलिएगा एनसीईआरटी 6 to लेकर 12 तक नहीं, लगभग 6-7 सीरीज में रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है, पतली पतली बुक है, लगभग 6-7 बुक, इतना इतना पतला पतला होकर आपको बहुत होगा तो 150-200 पेज में सब सिमट जाएगा, उसको आप देख लेंगे, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। इसी तरीका से मैथ्स में जाइएगा तो आप कोशिश कीजिए मैथमेटिक्स का जो बुक है उसमें टोटल टॉपिक वाइज, जैसे आपका मैथ्स रीजनिंग हो गया, अलग अलग करके टोटल टॉपिक वाइज रिवीजन कर लेंगे। और उसके बाद जिस भी एग्जाम को देना है, आप मान लीजिए बिहार पुलिस देना है, या यूपी पुलिस देना है, या यूपी दरोगा देना है, या बिहार दरोगा देना है, तो वहां का क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, वह बेहतर हो जाएगा। आपको बीएसएससी देना है तो वहां का क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, हो जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का एग्जाम देना है, उसका सिलेबस का क्वेश्चन बैंक बन, यानी चारों सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लें ताकि उसके बाद आपको पास केवल और केवल ये बचे कि आप बस अब सेट प्रैक्टिस करें, एग्जाम देने जाए। आप करते क्या है, अभी भर्ती आने में कुछ समय है, मान लीजिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह लग सकता है, या 15 दिन भी लग सकता है। तो आप ये सोचते हैं कि अब जब भर्ती निकलेगी, आवेदन जब हम कर देंगे, उसके बाद कोर्स देखेंगे कि यूट्यूब पर ऑनलाइन किसका सबसे कम है, उसका कोर्स कर देंगे और कोर्स पढ़ेंगे, उससे रिजल्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। आप अभी से सेल्फ स्टडी करें, बुक का अध्ययन करें। आप देखिएगा कुछ समय बाद, मैं बता रहा हूं, मेरा जो सर्वे है, ऑनलाइन पढ़ाई का रिजल्ट 10% हो रहा है, ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हैं, जो अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट 90% हो रहा है। यदि 10 विद्यार्थी ग्रुप में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, यदि 10 विद्यार्थी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, बुक का स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एससीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों का ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है। वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कीजिए, तो इसलिए आप कोशिश करें, यदि आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, आप कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट ऐसे बनाएं और एक ग्रुप चला लें और ग्रुप में बैठ के आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से रिजल्ट होता है। आप उस समय लगते हैं क्रैश कोर्स खरीदने, उस समय लगते हैं 90 रुपया का कोर्स लेने, उससे कुछ नहीं होगा। आप पढ़ाई पर टोटली ध्यान दें और बहकावे में किसी के ना आए। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। तो आप देख सकते हैं यूपी में जिस तरीका से अब है, वह चाहे टीचर की भर्ती हो या कुछ कोई भी भर्ती हो, वहां पे अब लगातार दिया जाएगा, एक शेड्यूल बन जाएगा, एक समय सीमा तय कर दिया जाएगा, उस समय सीमा के अंदर पूरा करना होगा। और साफ हिदायत है कि अगर क्वेश्चन आउट होने में या किसी प्रकार के धांधली कराने में जो भी संलिप्त पाए जाएंगे, उन पर वही बुलडोजर चलेगा जो माफिया पर बुलडोजर चलता था। आगे देखते चलिए क्या हो रहा है। देश में भी नया सरकार बहुत जल्द गठन हो जाएगा और सरकार के द्वारा वादा किया जा रहा है कि भर्ती देंगे, रोजगार पर काम करेंगे। देखिए कितना सरकार अपने बात पर खरा उतरती है और युवाओं को अब मेहनत करने की जरूरत है, युवाओं को अपना दिशा देने की जरूरत है। तो यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, किसी भी स्टेट की पल पल की खबर जानने के लिए, यदि आप तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, नीट, जेआरएफ, किसी भी प्रकार की, तो आप एग्जाम टूर पर जुड़ जाइए। आप एग्जाम टूर पर एग्जाम की तैयारी करते हैं या स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्जाम टूर पर जुड़ना होगा। एग्जाम टूर आपके लिए बेहतर कर रहा है, आगे भी बेहतर करेगा, आने वाला समय में भी बेहतर करेगा। इसलिए आप इसे जुड़कर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। एक बात मैं बता दूं, कोई भी अपडेट तुरंत पाने के लिए वीडियो से पहले मैं अपडेट अपने व्हाट्सएप का एक ग्रुप है उसमें मैं देता हूं, उसका लिंक इसमें रहेगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई अपडेट हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, टेलीग्राम में अपना एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम टूर को सर्च करके उसमें जुड़ जाइए, वहां भी अपडेट दे दिया जाता है। तो आप कहीं जुड़ जाए, आपको लाभ मिलेगा। जय हिंद।